Today we are going to start numericals related to autonomous consumption. ठीक है, suppose first question is an economy is an equilibrium. From the following data about an economy calculate autonomous consumption. ठीक है, तो क्या निकालना है हमको, यहाँ पे हमें निकालना है autonomous consumption जो है आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम इसे पहले करते हैं क्वेश्चन मार्क. अब गिवन क्या है हमें, सपोज इनकम इज, ठीक है, कहा कि इनकम इज 5000. ठीक है, इनकम जो है वो 5000 है. मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, एमपीएस, एमपीएस आपको यहाँ पर गिवन है 0.2. ठीक है, देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपके पास कितना है, 800 है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपके पास 800. अब देखिए जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑटोनोमस कंजप्शन करना है. ठीक है, ऑटोनोमस कंजप्शन करना है, लेकिन एमपीसी इज नॉट गिवन. ठीक है, एमपीसी इज नॉट गिवन, तो एमपीएस गिवन है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम एमपीसी निकाल देते हैं. ठीक है, बताइए आपको एमपीसी प्लस आपका एमपीएस होता है इक्वल्स टू 1 होता है. ठीक है, अभी तो मैं आपको इनिशियल करके डिटेल्स बता रही हूँ, वरना हम बाद में इसको इजीली शॉर्ट कर लेते हैं सिंपल करके कि एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस होता है. ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने इसको सिर्फ माइनस कर दिया, सिंपल सा 1 माइनस 0.2. ठीक है, 0.2, तो हमें क्या मिल जाएगा 0.8. ठीक है, माइनस करा, कितना आ गया, एमपीसी है 0.8. ठीक है, पहला इनिशियल स्टेप हो गया. देन उसके बाद हम यहाँ पर अब हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे. क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर, सिंपली अगर हम अप्रोच की बात करते हैं तो एडी, ठीक है, एडी जो है आपका क्या होगा, एएस के बराबर होगा. ठीक है, एएस इज इक्वल्स टू एडी. एएस क्या होता है, एएस इज इक्वल्स टू वाई एंड एडी इज सी प्लस आई. व्हाट, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अभी हम इसका इनिशियल और डिटेल करेंगे. तो वाई इक्वल्स टू हो गया, यानी सी कितना हो गया, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस एमपीसी जिसको हम डिनोट करते हैं बाय बी. ठीक है, देन इनकम. ठीक है, ये क्या है, ये जो हमारे पास है, अभी हमने ये जो लिखा, ठीक है, ये क्या है, पूरा आपका ये सी है, ये आपका पूरा का पूरा टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है. ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, आगे आगे हमारे पास इन्वेस्टमेंट, हम सेम एज इट इज नीचे लिख देते हैं. ठीक है, अब हम वैल्यूज पुटिंग करेंगे. देखिए वाई, वाई मीन्स आपका ये इनकम, इनकम कितना दे रखा है 5000, तो यहां पर आ गया ये आपका 5000. ठीक है, देन इसके बाद फिर हमारे पास क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन. यू हैव टू फाइंड द ऑटोनोमस कंजप्शन. इट मींस गिवन नहीं है, हमको यही फाइंड आउट करना है. बी, बी आपका क्या था, यही जो एमपीसी हमने निकाला है, यही आपका क्या डिनोट कर रहा है, एमपीसी. ठीक है, तो बी कितना है आपके पास 0.8. देन राइट डाउन अगेन इनकम, इनकम कितनी है 5000. कंफ्यूज नहीं करना है इसको, हम मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए अच्छा है कि हम इसको ब्रैकेट में इंक्लूड कर दें. देन इसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है आपको 800. ठीक है, तो आपका यहाँ आ गया ये 800. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ठीक है, हमारे पास कितना है, 5000 यहीं पर है, इक्वल्स टू आपके पास ऑटोनोमस कंजप्शन हो गया था 58 आपका 40 हो गया. ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर आ गया है आपका 4000 प्लस आपका 800, दोनों को हमने प्लस कर दिया. ठीक है, 4000 को हमने 800 के साथ प्लस कर दिया, तो हमारे पास जो है ये बन गया आपका 4800. ठीक है, फिर आपके पास ये बन गया ठीक है, ये हो गया प्लस 4800. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास सिंपल देखो कितना इजी हो गया, 5000 हमने यहां पे लिखा. ठीक है, 5000 माइनस 4800 इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास, यानी कितना हो गया, यानी ऑटोनोमस कंजप्शन आपके पास आ गया है 200. समझ में आया. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज डन हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा. तो सिंपल हमारे पास निकल गया ऑटोनोमस कंजप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद. सपोज आपके पास इनकम जो है, इनकम आपको गिवन है 10,000. ठीक है, इनकम आपको गिवन है यहाँ पे 10,000. देन एमपीएस आपको गिवन है, एमपीएस इज 0.2. ठीक है, 0.2 आपको यहाँ पे गिवन है. एंड इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे गिवन है 1500. ठीक है,
इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे गिवन है 1500। तो अब उसके बाद आपको निकालना क्या है, अगेन फाइंड आउट टू ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ऑटोनोमस कंजप्शन आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सेम आपका सेम फिर से हम जो है फिर से हमारे जो है सेम स्टेप्स रहेंगे, सेम स्टेप्स के थ्रू हम इसको सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आपके पास, क्योंकि एमपीएस है तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये एमपीसी जो है वो आपके पास कितना हो गया, 0.8 हो गया। ठीक है, जब आपके पास 0.8 हो गया तो दोबारा सामने क्या लिखा, एडी लिखा। देखिए स्टेप टू स्टेप करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, अप्रोचेस के साथ हम लोग करेंगे तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कितना हो गया, सी प्लस आई हो गया। ठीक है, सी आपके पास कितना है, यहाँ पर आपके पास ऑटोनोमस कंजप्शन फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो बी है वो कितना है, 0.8 है, इंटू आपके पास वाई है, वाई आपके पास कितना है, 10,000 है। ठीक है, प्लस आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितना है, 1500 है। ठीक है, और इनकम आपके पास कितना है, इनकम सेम 10,000। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास जो है आपका आंसर जो आ जाएगा ऑटोनोमस कंजप्शन आ जाएगा कितना, यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हमारे पास अगर 10,000 हो गया, आपका 8,000 हो गया, माइनस कर हम लोगों ने इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये देखिए, चलो इनिशियल डिटेल में ही करके बता देते हूँ, डायरेक्ट नहीं बताती हूँ। तो हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास ऑटोनोमस कंजप्शन हो गया। ठीक है, प्लस आपके पास कितना हो गया, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन करा, ये आ गया आपके पास 9500 इक्वल्स टू 10,000। ठीक है, जिसका मतलब आपके पास ऑटोनोमस कंजप्शन कितना आ गया, 500 माइनस कर दिया। ठीक है, ये तो दोनों सेम हमारे सेम क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ऑटोनोमस कंजप्शन आपको गिवन है, ऑटोनोमस कंजप्शन आपको गिवन है। ठीक है, ऑटोनोमस कंजप्शन आपके पास कितना है, 10 आपको गिवन है। ठीक है, एमपीसी भी आपको यहां पर गिवन है, और एमपीसी आपका जो है वो कितना है, 0.8 है। ठीक है, इसी को हमने क्या लिखा, यही आपका क्या है, बी होता है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम आपके पास कितना है, 1200 है। ठीक है, और यहां पर हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या निकालना है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फिर हमारे पास क्या हो गया, सिंपल से हमें आएगा एडी, ठीक है, इक्वल्स टू एएस, यानी एएस आपका कितना हो गया, वाई। ठीक है, ऑटोनोमस आपका सी प्लस आई। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से हम लोग उसको जो है वो सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग इसको करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास गिवन होता है, लेकिन पूछा इसने हमसे क्या है, सिर्फ इसने हमें यहाँ से पूछा है कि सी क्या है। ठीक है, यहाँ पर इसने सिर्फ आपसे क्या पूछा है, सी कितना है। ठीक है, तो हमें इतना ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। तो सी क्या है, सी जो होता है वो ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, प्लस आपका बी वाई होता है। तो हमें आई की तो जरूरत ही नहीं है, हमें आई की तो जरूरत ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सी में पुटिंग कर देते हैं। तो हमारे पास सी क्या है, सी हमने निकालना है, ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है, वो हमारे पास 10 है। बी मींस एमपीसी यानी क्या है, 0.8 है। इनकम हमारे पास कितना है, 1200 है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल हम इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया, 10 हो गया, प्लस आपका कितना हो गया, 960 हो गया, यानी हमारे पास कितना आ गया, ये 970 आपका जो है वो रुपीस करोड़ जिसमें भी दे रखा है, वो हमारा आंसर चाहे कितना निकल गया हमारे पास, कंजप्शन। ठीक है, जिसमें भी आपको गिवन है आप उसमें लिख देंगे रुपीस वगैरह जिसमें भी दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल व्हेन वी आर फाइंडिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हमने कहा कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपने फाइंड आउट करना है, सेम अगेन। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको यहां पर दे रखा है, आपको क्वेश्चन में से लिखा है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यहां पे दे रखा है आपको 4000। ठीक है, देन उसके बाद ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन आपको यहां पर सपोज कीजिए गिवन है 200। ठीक है, ऑटोनोमस कंजप्शन 200 हो गया, एंड एमपीएस इज 0.5। तो सिंपल है, 0.5 एमपीएस है, तो एमपीसी कितना हो गया, 0.5 हो गया। ठीक है, तो सेम हमने क्या लिखा, हमने लिखा एमपीसी क्या होता है, 1 माइनस आपका एमपीएस होता है, एमपीएस होता है, तो 1 माइनस 0.5 हो गया। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, हमें पता है कि दोनों का समझौता है वो 1 होता है। रिलेशनशिप बिटवीन दी एमपीसी
एंड एमपीएस इज 1, है ना, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। तो कितना हो गया 0.5, ठीक है। देन आते हैं कंजप्शन में हम लोग। तो कंजप्शन हमारा सिंपल क्या है कि ऑटोनोमस कंजप्शन है प्लस बी है प्लस वाई है, ठीक है। ऑटोनोमस कंजप्शन कितना था 200 था, बी जो है आपका यानी आपका एमपीएसी यानी ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है 0.5, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना है, जब एमपीएस गिवन होगा तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू एमपीएसी, ठीक है। सेविंग फंक्शन की बात हो रही है तब एमपीएस यूज करते हैं, जब कंजप्शन फंक्शन की बात करते हैं तब हम यहाँ पर एमपीएसी को लेकर आएंगे, ठीक है। इनकम कितना है, इनकम इज 4000, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 200 ये हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये आ गया हमारे पास, तो हमारे पास जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया 2200 इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हमारा जो है ये इस तरह से हमारे जो है ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब दूसरे स्टेप्स में देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है और आपके पास जो इनकम है वो आपको दे रखी है 10,000, ठीक है। आपको इनकम दे रखी है 10,000, आपको एमपीसी दे रखा है, आपके पास एमपीसी आपको दे रखा है 0.9, तो बहुत इजी होता है, जैसे लिखा एमपीसी दे रखा है तो वहीं पे आप लिख दो कि एमपीएस कितना होगा, यानी एमपीएस 0.1 हो गया, है ना। इस तरीके से बैलेंस कर लीजिए उसको, ठीक है। आप सॉल्यूशन करके भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। ऑटोनोमस कंजप्शन जो है आपको दे रखा है यहाँ पर 100, ठीक है। ऑटोनोमस कंजप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है 100। अब आपको जो यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो निकालना है आई, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर आई, ठीक है। आई हमको यहाँ पे निकालना है। अब हम स्टेप टू स्टेप वाइज जाएंगे, ठीक है। स्टेप टू स्टेप वाइज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, एडी, आप एस एडी इस साइड किसी भी साइड लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा एडी इज इक्वल्स टू एएस। हमें पता है एएस क्या है, इनकम के इक्वल होती है, तो हमने वाई लिख दिया, एंड एडी क्या है आपका सी प्लस आई, ठीक है। इतना हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज हमको यहाँ पे गिवन है। तो देखिए सी कितना है हमारे पास यस सी हमारे पास गिवन है 100, ठीक है। अब चलो इसे डिटेल लिख देते हैं, पहले कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ईच एंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितना हो गया ऑटोनोमस कंजप्शन बी देन वाई, ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है ये सी, ये आपके पास ये सी की वैल्यू हमने यहाँ पर जो है वो डिनोट कर दी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास हमने लिखा आई देन इक्वल्स टू वाई, बन गया हमारे पास फॉर्मूला। अब हम इसकी वैल्यू पुटिंग करेंगे। सी कितना है 100 है, बी कितना है, अब देखिए बी कितना है 0.9 है, हमने ये एमपीएस निकाला है, इसकी देखा जाए तो इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कितना है 0.9 है, जरूरत पड़ती तो हम निकाल, ठीक है, तब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं थी। वाई कितना है 10,000 है, रख दिया, ठीक है। प्लस आई कितना है फाइंड करना है, ठीक है। इनकम कितनी है इक्वल्स टू यानी कितना है 10,000 है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, वन बाय वन हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास कितना हो गया देखिए, चलिए अब 10,000 तो हमारे पास इस साइड है, इसको थोड़ा सा इस साइड रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। 10,000 जो है आपकी ये इनकम हमारे पास हमने ये लिख दी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास कितना है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 9,000, ठीक है। 9 आपका 9,000 हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गया आपके पास 9,100 है ना, 9,100 आ गया प्लस आई। तो सिंपल हमारे पास आई कितना हो गया, यानी आपके पास 10,000 में से हमने माइनस कर दिया 9,100 को, ठीक है। जब हमने माइनस कर दिया तो इसका मतलब हमारे पास कितना बच गया 900, यानी इन्वेस्टमेंट कितना आ गया हमारे पास 900 इन्वेस्टमेंट हमको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपको यहां पर एमपीएस दे रखा है 0.10, ठीक है। एमपीएस दे रखा है 0.10 और यहां पे कहा जाता है आपको कि चेंज इन फाइनल इनकम, चेंज इन फाइनल इनकम। तो चेंज इन फाइनल इनकम चेंज की बात करिए, तो जैसे चेंज की बात हो गया यानी डेल्टा आ गया, ठीक है। चेंज इन फाइनल इनकम आपको यहां पर गिवन है 1500, ठीक है। 15,000 कर देते, 15,000 करोड़ सपोज, ठीक है। 15,000 करोड़ आपको यहाँ पे गिवन है। अब क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है कि एस्टिमेट द चेंज
in initial investment if marginal propensity to save is 0.10 and change in final income is rupees 15,000 crore. ठीक है, ये आपके पास यहां पर गिवन है. ठीक है, अब आपने यहां पर क्या करना है, आपने यहां पे जो है चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है. यानी हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने यहाँ पे डेल्टा आई जो है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब देखिए हम किस तरीके से इसको करेंगे. तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा देंगे. यहाँ पे आपका मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, अभी हमें ना मल्टीप्लायर पता है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लायर निकालेंगे क्योंकि हमको एमपीएस गिवन है. तो पहले मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एमपीएस, यानी कितना हो गया 1 अपॉन 0.10. ठीक है, इसका मतलब आपके पास कितना मल्टीप्लायर आ गया हमारे पास, हमको यहाँ पे गिवन है, यानी हमारे पास ये आ गया, ये आपका 0 आ गया, इसका मतलब 10 इज मल्टीप्लायर. तो यहाँ कितना आ गया 10, ये आपको कितना दे रखा है 15,000. ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, डेल्टा आई. तो सिंपल हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा आई इधर हो गया हमारे पास 15,000 अपॉन 10. इट मीन्स व्हाट कम्स, इट मीन्स 1500 इज द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, रुपीज इन करोड़ में दे रखा था, तो रुपीज इन करोड़ हो जाएगा. इस टाइप से हम इसके सॉल्यूशन को निकालते हैं.